हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं आपका बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब इसमें हम वैसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के सिमिलर, बट दो तीन क्वेश्चन आपको थोड़े डिफरेंट से देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो भी पोर्शन स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे चैनल पे। प्लस गाइस, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करो, कमेंट करके बताया करो भाई चेक लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। अदरवाइज लेक्चर डालने का कोई मीनिंग नहीं रहता है अगर आप लोगों को हेल्पफुल नहीं लग रहे हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखिए बोला हुआ है एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ, ठीक है बताया है एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। अभी के टाइम पे जो आप लोगों की प्रेजेंट इन लोगों की एजेस की रेशियो है, मैं यहां सीधा लिख रहा हूं आपका कि जो प्रेजेंट टाइम पे इन लोगों की एजेस का रेशियो किसका, एक है आपका अरुण और एक है दीपक। A:D जो है वो आप लोगों का यहाँ पे है 4:3। कितना है 4:3, इतना हुआ। अब आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 मतलब आज से 6 साल के बाद, यहाँ से आप लोगों के 6 ईयर एगो जब 6 ईयर हैंस आप लोगों का ना, आफ्टर 6 ईयर बोला गया ना यहाँ पे आपका, ठीक है। 6 साल के बाद जो है इनकी एज जो यहाँ बताई गई है, अरुण एज विल बी 26। 6 साल के बाद जो है वो आपको बताया गया है जो अरुण है उसकी जो एज होगी, अरुण की जो एज है वो आप लोगों की 26 ईयर है, ये बताया गया है। देन पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। आपको दीपक की ये वाली एज निकाली है। अब देखो यहाँ पे इतना अगर आप लोगों ने लिखा है तो देखो सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि 6 साल के बाद अरुण अगर 26 साल का है तो इसका मतलब जो अरुण की ये वाली एज है, ये वाली एज में अरुण जो है अगर 26 में से आप 6 साल माइनस करते हो तो अरुण की एज बन जाएगी आप लोगों की यहाँ पे 20 ईयर्स। कितनी बन गई यहाँ पे 20 ईयर। अगर अरुण की एज एट प्रेजेंट 20 ईयर्स है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं ये 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, तो 4 पार्ट जो है यहाँ पे आप लोगों के वो इक्वल टू है यहाँ बेटा आपका 20 ईयर्स। तो यहाँ से अगर मैं एक पार्ट निकालना चाहूंगा, जो एक पार्ट है वो 20 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा आप लोगों का 5 ईयर। अगर एक पार्ट 5 ईयर के बराबर है तो दीपक की एज निकालनी है प्रेजेंट। दीपक की एज जो है वो आप लोगों की 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 × 5 इज इक्वल टू 15 ईयर जो है वो आप लोगों की ऑप्शन बी दीपक की एज निकल के आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एसएससी 2017 के पेपर में पूछा गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ एज ऑफ राम टू श्याम इज 5:3। देखो राम और श्याम की जो एज है उसकी रेशियो दी गई है 5:3। ये राम है और श्याम जो इनकी एजेस की रेशियो है ये 5:3 दी गई है, इतना बताया। अब ये कौन सी एज है एट प्रेजेंट, एंड दैट ऑफ राम टू राधा। राम और राधा ये आप लोग लिख दो, ये आपका राम है, ठीक है, RAM या RA लिख दो। और राम और राधा की जो एज है ये आप लोगों का, राम और राधा की जो एज है उसकी रेशियो है 2:3। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो कॉमन कौन है मेरे पास, राम यहाँ पे कॉमन है। अगर दोनों में आपका कॉमन एक पर्सन है राम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपका श्याम राम राधा। इस तरह से इसको लिख देंगे हम लोग। तो श्याम और राम की जो रेशियो है वो 3:5 है यहाँ पे बेटा आपका, और ये आप लोगों का है यहाँ पे 2:3। करो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर आप करोगे यहाँ रेशियो सेम करने के लिए तो बन जाएगा यहाँ पे 6:10:15। ये आप लोगों की यहाँ पे एजेस की रेशियो बन गई। अब डिफरेंस इन द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 27 ईयर। देखो राम और श्याम की एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो 27 ईयर है। राम आप लोगों का ये है, राम और श्याम दोनों की जो एजेस का डिफरेंस है, राम और श्याम, सॉरी राधा और श्याम बोला गया ना, राधा और श्याम जो है इन दोनों की जो एजेस का डिफरेंस है, पहले बात तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 15 और 6 में माइनस करेंगे तो 9 पार्ट निकल के आएंगे। जो ये 9 पार्ट है वो इक्वल टू दिया गया है आप लोगों का 27 ईयर के बराबर है। अगर ये आपका 27 ईयर के बराबर है तो एक पार्ट जो है वो मेरे पास निकल जाएगा आप लोगों का 3 ईयर्स। एक पार्ट कितना निकल जाएगा यहाँ पे 3 ईयर। अब बेटा एक पार्ट अगर आपका 3 ईयर निकल के आया है तो सीधी सी बात है 6 पार्ट, 6 × 3 बन जाएगा आप लोगों का 18। ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 30, और ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास कितना आपका 45। अब पूछा गया है आपको फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज। इन तीनों की एजेस का एवरेज निकालना है। तो 18 और 30 बन जाएगा मेरे पास 48 और 5 जो है मेरे पास यहाँ बन जाएगा, ये हमारे पास बन के आ जाएगा आप लोगों का राधा और श्याम की जो एज है उसका डिफरेंस 3, 18 और 45 बन गया यहाँ पे। इन तीनों की आपको एज का एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज निकालोगे, बन जाएगा आपका यहाँ 48 और 45 बन जाएगा 48
प्लस 45 हमारे पास जो है ये बन जाएगा आपका 93। और 93 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो आप लोगों का यहाँ पे जो एवरेज है वो निकल के आएगा यहाँ पे 31। तो ऑप्शन नंबर डी 31 जो है वो क्या निकल के आया आप लोगों का एवरेज निकल के आया है किसका, आपका राधा, राम और श्याम तीनों की एजेस को मिला के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ आपकी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 17 जो आप लोगों की इस शीट का है। 18th क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 150 ईयर। आज के टाइम पे जो एबीसी है इनकी एजेस का जो सम है वो मेरे पास 150 ईयर। देखो ध्यान रखना है, कभी कभार क्वेश्चन में एवरेज दिया होता है, कभी कभार क्वेश्चन में सम दिया होता है। आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहाँ पे दिया क्या गया है। एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ एबीसी इज 150 ईयर। तो सीधा साधा यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों का ए बी और सी जो है इन लोगों का टोटल सम है आप लोगों का यहाँ पे 150 ये दिया गया है आपको। Whereas 10 year ago 10 साल के बाद the ratio of their ages was 5:4:3। आज से 10 साल के बाद, तो ऑब्वियसली बात है 10 साल के बाद जो ABC है, पहली बात तो 10 साल के बाद ABC आप लोगों के होंगे 180 ईयर्स के, क्योंकि सभी की एजेस में 10-10 साल आपके ऐड हो जाएंगे। और इनकी रेशो दी गई है 5:4:3। देखो A रेशो B रेशो C दी गई है 5:4:3। इतना आपको बताया गया है यहाँ पे। और पूछा गया है आपको निकालने के लिए क्या, कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर हेंस। ठीक है, सॉरी whereas 10 ईयर एगो बोला गया है, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, आपका 10 ईयर एगो बोला गया ना, तो 10 ईयर एगो का मतलब है यहाँ पे आप लोगों का आएगा 120। और आपको बोला गया है कि आपने 10 साल के बाद की रेशो निकालनी है, 10 साल के बाद की रेशो निकालनी है, ये आपको निकालने को बोला गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये मेरे पास आपकी 10 साल पहले की रेशो है और ये 10 साल पहले की आप लोगों की एज है। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करना चाहूँ तो बेटा ये बन जाएगा आप लोगों का 5 + 4 9 और 3 12। तो 12x मेरे पास इक्वल टू बन जाएगा 120। यहाँ से जो x है वो मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का 10। अगर x मेरे पास यहाँ से बेटा आप लोगों का 10 निकल के आएगा, इसका मतलब है यहाँ अगर इसको पुट करूँगा ये बन जाएगा आप लोगों का 50, ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा आप लोगों का 30। मतलब ये वाली जो एजेस है ना, ये वाली एजेस, अब ये एज कौन सी थी, 10-10 साल पहले वाली, ये थी आपकी यहाँ पे 10 ईयर एगो वाली जो एज थी वो बन जाएगी आपकी 50, 40 और 30। तो इनकी जो प्रेजेंट एज है अभी के टाइम से वो बन जाएगी आपकी 60, 50 और 40, 50, 60 और 40। अब आपको 10 साल की बाद की रेशो निकालने को बोला गया है, तो हम इसमें 10-10 और ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका 70:60:50। सॉल्व करोगे तो आपका 7:6:5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे कैसे करना है इसको हमने सॉल्व। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सोनी एंड आरव इज 4:5। ठीक है, देखो यहाँ पे दो लोग हैं आपके साथ, एक है सोनी और एक कौन है यहाँ से आप लोगों का आरव। इन दोनों की जो एजेस की रेशो है वो मेरे पास यहाँ कितनी दी गई है, आपकी 4:5 दी गई है। पुनीत इज 5 ईयर ओल्ड एल्डर देन आरव। ठीक है, तो मेरे पास जो पुनीत है वो 5 साल क्या है आपका बड़ा है किससे, आरव से। तो मैं यहाँ अगर पुनीत लिखता हूँ वो क्या होगा, देखो अगर ये 4x होगा, ये 5x होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा आपका 5x + 5, क्योंकि 5 साल बड़ा है किससे, आपका आरव से। एंड 8 ईयर एल्डर देन सोनी, और 8 ईयर एल्डर किससे है, सोनी से। तो मेरे पास जो पुनीति है ये बताया गया है सोनी से क्या है आप लोगों का 8 साल बड़ा है। ये क्वेश्चन है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया अपने एंड से आपका यहाँ, वही जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मैंने मैथमेटिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके शॉर्टकट में यहाँ लिखा है। फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो मतलब मुझे निकालना है यहाँ पे सोनी +5 प्लस आरव +5 प्लस पुनीत +5, इनकी सम निकालना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, 5x + 5, 4x + 8, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ की गिवन है। अब ये भी पुनीत की एज है, ये भी आपकी पुनीत की एज है। अगर दोनों को मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ तो देखो बेटा मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5x + 5 = 4x + 8। सॉल्व करोगे तो आप लोगों का x बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका मेरे पास यहाँ से क्या 5x - 4 बन जाएगा आपका x, और ये आपका 8 - 5 बन जाएगा 3। तो x मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 3। अगर x 3 आया है तो ऑब्वियसली बात है ये बन जाएगा 12:15।
ये 12:15 बन गया। तो पुनीत की जो एज है अगर निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा आपका 5 × 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 20। आज से 5 साल के बाद का इनका पूछा गया है आपको। तो ये 12 + 5, सोनी कितना हो जाएगा आपका, सोनी हो जाएगा 12 + 5, ठीक है। ये हो जाएगा आर अब आपका 15 + 5 और पुनीत हो जाएगा आपका यहाँ से कितना 20 + 5। देखो कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 17। जब सीधा कर लो सॉल्व आप यहाँ से 25 30 35 सॉरी 25 40 45 50 आपका 62। तो 62 ईयर जो है वो यहाँ से आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का। देखो क्वेश्चन आप लोगों के कैसे हैं, आप लोगों ने पहले भी जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे वो भी सेम आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे, ये भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं। बट क्वेश्चंस को निकालते रहोगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड आप लोगों की बढ़ती रहेगी। अब लोग ये कहते हैं कि सर स्पीड नहीं है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे करने बैठेंगे तो हमें टाइम लगेगा। भाई मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूँगा अपने लिए तो मे भी थोड़ा सा मेरे को टाइम जो है कम लगेगा। वही सेम बात है, जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पीड भी बढ़ती रहेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती रहेगी आप लोगों की ना। चलिए, द रेशो ऑफ एज ऑफ ऐश्वर्या 5 years ago एंड द एज ऑफ अभिषेक 7 years hence। 5 साल पहले की जो ऐश, ठीक है, ऐश की जो 5 साल पहले की आपकी एज है और किसकी, अभिषेक की 7 years hence 7 साल के बाद की, वो दी गई है यहाँ पे कितना आपका सर 3:4 दिया गया है। ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ऐश्वर्या इज ट्वाइस द एज ऑफ अभिषेक 2 years hence। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है देखना, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ऐश्वर्या, ठीक है, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या की जो अभी की प्रेजेंट एज है वो इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ अभिषेक 2 साल के बाद की। इस लाइन का मतलब यही था ना कि आज की जो ऐश्वर्या की आपकी जो डबल है एज, उसका जो है अभिषेक का 2 साल बाद डबल हो जाएगा, ठीक है। ये बना है आपका मतलब। सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से बन गया जो ऐश है वो इक्वल टू क्या है आपका अभिषेक +2, ये हो गया। जब अगर आपको बोला गया है निकालने को ऐश्वर्या की एज, तो ऐश्वर्या की एज के लिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, जो अभिषेक है वो इक्वल टू क्या है आपका ऐश्वर्या -2। इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये आप लोगों की यहाँ पे क्या थी, इक्वेशन 2 थी। अब इसमें हम लोगों को पुट करना है आप लोगों का ये इन्फॉर्मेशन, अभिषेक की जगह ऐश पुट कर दो, यहाँ पे आप लोगों ने पुट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका ऐश अपॉन ऐश -5 अपॉन अभिषेक की जगह ऐश पुट करो, बनेगा आपका ऐश -2 + 7 इज इक्वल टू 3/4। करो सॉल्व यहाँ से, 4 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा आपका 4 ऑफ ऐश -20 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ऐश प्लस ये बन जाएगा आपका -2 + 7 बन जाएगा 5, 5 3 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या 15। करो सॉल्व, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा वहाँ जाके आपका 35। तो ऐश की जो एज है वो आप लोगों की 35, ऑप्शन नंबर ई जो है वो यहाँ राइट आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए 21st क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग आपका। राहुल इज 8 years older than मनीष। राहुल जो है वो आपका 8 साल बड़ा है किससे, मनीष से, ठीक है। चलिए राहुल इज 8 years older than मनीष, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है आपको। राहुल जो है वो मनीष प्लस क्या है आपका 8, ठीक है। वाइल मनीष इज 6 years older than सोनू। मनीष जो है वो सोनू से क्या है 6 साल का है, बड़ा है। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ सोनू टू द एज ऑफ राहुल इज 5:12। सोनू और राहुल की जो एज है वो 5 क्या है 12, मतलब 5x और 12x, ऐसा हमने यहाँ लेट कर लिया आपका। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ मनीष आफ्टर 12 years। आपको क्या निकालना है यहाँ से, सर निकालना है मनीष + 12, ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, अब क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। देखो राहुल आपका जो है वो 12x, मनीष है आपका सोनू। चलो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे आपका, मुझे बताओ कि क्या मैं राहुल को यहाँ से आपका मनीष जो है मनीष + 8 ये तो ऐसा ही लिख सकता हूँ ना,
और क्या मनीष को आपका जो है, जो आपका सोनू प्लस 6 है, क्या मनीष को मैं यहाँ से आपका 5x प्लस 6 लिख सकता हूँ? अगर मनीष को 5x प्लस 6 लिखता हूँ तो यहाँ से राहुल को मैं आपका मनीष पुट करूँगा अगर, तो बनेगा 5x प्लस 6 प्लस 8, है ना। ये हो गया यहाँ से आपका। और राहुल तो आपको ऑलरेडी यहाँ 12x गिवन है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो आप लोगों की किसके बराबर बन जाएगी? 12x के बराबर बन जाएगी। सॉल्व करोगे तो बनेगा 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 12x। ये बन जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 14। तो x यहाँ से क्या बन जाएगा आप लोगों का? 2। अब जब x यहाँ से आप लोगों का 2 बन जाएगा, तो x जब 2 बना तो यहाँ पे आपको निकालने को बोला गया है मनीष की एज। तो मनीष की एज के लिए ये यहाँ पे अगर आप लोग पुट करोगे ना x की वैल्यू, तो बन जाएगा 5 टू द 10 प्लस 16 बन गया। अब 16 में अगर आप लोग यहाँ पे, ये आपका 16 है, 16 में अगर हम लोग 12 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 28 ईयर जो है वो आप लोगों की मनीष की एज निकल जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मनीष की एज आप लोगों की यहाँ पे निकल के आ रही है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर साथ साथ में हो रहा है। 21st क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया। 22nd क्वेश्चन अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए, at present the ratio of A to B is 4:5. 10 years before the ratio was 19:25. चलिए, at present जो है वो A और B की जो रेशो है वो कितनी है? 4:5। 4:5। अब 10 साल पहले की बताई गई है। देखो प्रेजेंट में थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यहाँ से इसको। ये है आपकी प्रेजेंट 4:5। 10 साल पहले -10 ईयर, यही रेशो आप लोगों की 19 क्या थी? 25। अब देखो यहाँ पे गैप क्या है आपका? 1 का गैप, यहाँ पे गैप है आपका 6 का। तो हमें यहाँ पे गैप सेम करना है। हम 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 19:25। 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 24:30। तो ये जो गैप आ रहा है ये आपका है 5 के बराबर। तो 5 का जो गैप है वो इक्वल टू किसके बराबर है? 10 साल के। तो एक गैप जो होगा इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब है जो प्रेजेंट एज होगी ये आप लोगों की कितनी बन गई? ये बन गई मेरे पास 48। और ये प्रेजेंट एज कितनी बन गई यहाँ से आप लोगों की? 60। इतना हो गया। अब यहाँ बोला गया है देन एट प्रेजेंट व्हाट इज द एवरेज एज। अब इफ C इज 12 ईयर ओल्डर देन A, जो C है वो A प्लस क्या है आपका? 12। तो A मेरे पास है 48 प्लस 12 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आप लोगों का? 60। तो A की एज यहाँ से बन गई आपकी 60। A की एज 60 आ गई आपकी, B की आपको एज पता है 60 है, और A मेरे पास C की एज 60 आ गई, B भी 60 है और A मेरे पास 48 है। अगर एवरेज निकालूंगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3, ये बन जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 48। A आपका 48 है, B और C आपके 60 है, डिवाइड बाय 3, ये बन जाएगा आपका 168 डिवाइड बाय 3 बन जाएगा आपका 56 ईयर। तो 56 ईयर जो है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मैं जितना इजीली हो सकता है उतनी इजीली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो है रेस्ट आप लोगों का थोड़ा हार्डवर्क भी लगेगा। ये नहीं कि मैं ही पढ़ाऊंगा वही आपको समझ में आएगा, है ना। थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों को खुद से, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के समझाने से समझ नहीं आते हैं। जब हम लोग खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद चीज़ों को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। मैं अपना बताऊँ आपको, तो एक बार एक क्वेश्चन था, मैं उसमें ऐसा अटका था कि मैं अपने टीचर को सेंड किया, उसने मुझे सोल्यूशन भेजा, मुझे समझ नहीं आया वो सोल्यूशन क्या था। फिर मैंने उस क्वेश्चन को खुद से 2-3 दिन मुझे लगे थे, मुझे इतना याद है, क्योंकि मैंने कहीं बच्चों को प्रैक्टिस शीट में वो क्वेश्चन सॉल्व करवाना था, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, तो 3-4 दिन लगेंगे थे। देन उसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों को अपना खुद से किया था। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर। चलिए, 5 बच्चे 3-3 साल के गैप में पैदा हो रहे हैं। पहला बच्चा होगा x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। ठीक है, और ईच, और आपका यहाँ पे टोटल 50 है। अगर मैं सबको ऐड करूँगा, सभी का सम करूँगा, तो बन जाएगा आपका 5x सबसे पहले प्लस 3, 6, 9, 18 और 30 इज इक्वल टू 50 ईयर। ठीक है, सॉल्व करोगे 1 ज़ा 6 ज़ा 10 ज़ा, x प्लस 6 इक्वल टू 10
और x इक्वल टू क्या है 4 ईयर, x इक्वल टू 4 ईयर। वट इज द एज ऑफ द यंगर, तो यंगर की एज जो है वो आपकी 4 ईयर्स ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या 24th क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ डॉटर एंड मदर इज 56 ईयर्स। चलिए डॉटर और मदर की जो एजेस का सम है, डॉटर और मदर जो है वो कितना है आपका 56 ईयर है। आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी थ्राइस टाइम दैट ऑफ डॉटर। आज से 4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद जो मदर की एज होगी वो, सॉरी, जो मदर की जो एज होगी आज से 4 साल के बाद जो मदर की एज होगी वो क्या होगी, थ्राइस एज ओल्ड एज डॉटर। इतना हो गया यहाँ से आपका। व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर एंड मदर रिस्पेक्टिव, बस मदर और डॉटर की आपको एज निकालनी है। अगर यहाँ से मैं डॉटर निकालूंगा आपका तो बनेगा 56 माइनस ऑफ मदर। ठीक है, मदर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 56 माइनस m प्लस 4। ठीक है, इतना हुआ। करो यहाँ पुट आपका 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 बन जाएगा आप लोगों का ये कितना 180 माइनस m और m प्लस 4। m यहाँ आएगा तो बनेगा 2m, 4 वहाँ जाके माइनस होगा 176, तो m यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 88। कुछ गलत कर दिया कहीं पे, m माइनस 56। एजेस ऑफ मदर डॉटर 56। ठीक है, वहाँ से डॉटर निकल गया 56 माइनस m। आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी थ्राइस टाइम दैट ऑफ डॉटर। डॉटर की 56 माइनस हम पुट किया प्लस 4, कहीं कुछ गलत कर दिया है। आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। सिक्सटी 63 तो 180। फिर से कर लेते हैं क्या सॉल्व होगा। एज ऑफ डॉटर एंड मदर इज 56 ईयर। चलिए डॉटर और मदर की जो एज है ठीक है, आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर के बाद जो मदर की एज है 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। ठीक है, मदर की जगह अगर मैं पुट करूं तो मदर की जगह मैं पुट करूंगा 56 माइनस डी। 56 माइनस डी प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर प्लस 12। ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका 60 माइनस डी, 60 माइनस डी 3d प्लस 12, डी यहाँ जाएगा 4d, 12 वहाँ जाके माइनस 48, तो d यहाँ पे कितना निकल जाएगा आप लोगों का 12। d 12 आया आपका। तो आप लोगों को जब मदर निकालनी है तो मदर आप लोगों की 40 कितनी निकलेगी यहाँ से आपकी 44, 12 और 44, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर निकलेगा। तो पहले क्यों नहीं निकला लेकिन आपका, अगर मैं वैसे ही करूँ आपका कि m प्लस 4 रखूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 56 माइनस m प्लस 4
मदर प्लस 4 कुछ गलत कर दिया था मैंने, या मेरे को शायद ध्यान नहीं रहा। 40 60 180 माइनस, अच्छा यहाँ 4m करना था मैंने, ये मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने शायद आपका, है ना। अब ये बन जाएगा आपका यहाँ जाके कितना, ये बन जाएगा यहाँ जाके आपका 4m इज इक्वल टू 176, तो m बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 44। ठीक है, मैंने गलत किया था, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने गलत कहाँ पे किया था। मैंने आपका यहाँ पे जो आपका m था इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई शायद नहीं किया था, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है यहाँ पे आपका। 5 years ago sister age was 5 times the age of her brother। 5 years ago 5 साल पहले जो सिस्टर है उसकी जो एज है वो 5 टाइम क्या थी दैट ऑफ ब्रदर, मतलब ब्रदर भी 5 साल पहले की बात होगी, है ना। बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया अभी आपका। एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर इज 34। सिस्टर और ब्रदर की जो एज है इसका जो आप लोगों का प्रेजेंट है वो आप लोगों का 34 है। व्हाट विल बी द एज ऑफ ब्रदर आफ्टर 6 ईयर? ब्रदर आफ्टर 6 ये आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ से बी निकालो कुछ भी आप, क्या बनेगा आपका 34। जब एस निकालो यहाँ से आप, एस बन जाएगा आपका 34 माइनस बी, 34 माइनस ऑफ बी, तो 34 माइनस बी माइनस 5b माइनस 25। करो सॉल्व यहाँ से इसको, अगर हम सॉल्व करेंगे आपका तो b वहाँ जाएगा तो बन जाएगा आपका 6b, ये वहाँ जाएगा तो बन जाएगा आपका 25 प्लस 25 माइनस 5 बन जाएगा 20, 34 माइनस 20 बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या 54। तो b मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 9, तो b प्लस 9 कितना बन जाएगा आप लोगों का 15। तो आप लोगों का 15 ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका। फादर इज 3 times मोर एज देन हिज डॉटर। फादर इज 3 times मोर एज देन हिज डॉटर, तो मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये बनता है आपका कि जो फादर है ना और जो डॉटर है, अगर ये 1 है तो ये 1 में 3 गुना और है, तो मतलब अगर ये 1 है ये आप लोगों का 4 हो जाएगा। 3 ईयर ये नहीं बोला हुआ फादर इज 3 times एज्ड एट हिज डॉटर, बोला फादर इज 3 times मोर, तो मोर से ना आप लोगों को +3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मोर से आपको ये +3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इफ आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। सर आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद अगर ये 3 गुना है किससे आपका डॉटर का, ये बताया गया। देन फर्दर आफ्टर नेक्स्ट 5 years हाउ मैनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर। सर यहाँ से और 5 साल के बाद ये आपका किस हिसाब से अपनी डॉटर के साथ लिंक करेगा। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आई है तो अब देखो हमारे पास सर सॉल्व करने का तरीका है। पहले फादर और डॉटर 4:1 था पहले, फिर आपका 3:1 हो गया। सर गैप अगर देखोगे यहाँ पे कितना है आपका 2 यूनिट का, यहाँ पे जो ये गैप था ये आप लोगों का था 3 यूनिट का, तो नीचे के गैप को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8:2, ऊपर का गैप नीचे मल्टीप्लाई बनेगा 9:3। अब ये जो गैप है ये आप लोगों का आ गया 1 का। जो 1 का गैप है वो क्यों है, क्योंकि 5 सालों का डिफरेंस आ रहा है। अगर 1 का गैप 5 साल के बराबर है तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा आप लोगों का 45, 9 5 45, तो 3 5 बन जाएगा आप लोगों का कितना 15। ये इनकी आगे एज कौन सी आपकी कि 5 years फ्रॉम आफ्टर 5 years ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट आफ्टर 5 years बोला गया है तो ये बन जाएगा आपका 50, ये बन जाएगा आप लोगों का 20। सॉल्व करोगे बनेगा 5:2। अब 5:2 को अगर आपने सॉल्व करना है तो बन जाएगा 2.5 टाइम ऑफ डॉटर, तो आपका आंसर निकल के आएगा 2.5 टाइम्स ऑफ डॉटर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर निकल के आएगा। 27th क्वेश्चन यहाँ देखो आप लोगों की स्क्रीन पे है। बोला गया है यहाँ पे आपको क्या कि द एवरेज एज ऑफ 8 men इंक्रीज बाय 2 kg व्हेन 2 वुमेन आर इंक्लूडेड इन द प्लेस ऑफ 2 men ऑफ एज 20 and 24। देखो 8 men थे, ये एवरेज का क्वेश्चन है आप लोगों को, आई होप समझ में आए। पहले क्या था, सभी का एज था x, सभी का एवरेज था आप लोगों का x, तो सभी एवरेज का मतलब वो सभी को इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हो गया, एवरेज सभी का x+2 हो गया, x+2 x+2 x+2, ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका सभी x+2 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 हो गया आपका। बट यहाँ पे 2 मैन को रिप्लेस करने के बाद ऐसा हुआ, एक जो मैन गया उसकी एज थी 20, दूसरा जो मैन गया उसकी एज थी 24।
अब ऑब्वियसली बात है, देखो एक 20 का बंदा बाहर निकला और एक बंदा बाहर निकला आपका 24 का। अगर आने वाले भी आपके जो है वो टोटल सम में 44 एज के ही आते तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपके जो 2 लोग निकले हैं उनकी एज थी 44, है ना। अगर ये 44 वाले और आते भी 44 वाले तो एवरेज आप लोगों की एक्स ही रहती। बट जो आए हैं वो 44 में कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं सर? वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं कि उन्होंने 8 लोगों में 2-2 साल बढ़ा दिए। 8 लोगों में 2-2 साल बढ़ा दिए। तो जब 8 लोगों में 2-2 साल बढ़ाएंगे तो 44 + 16 जो है वो आप लोगों का 60 बन जाएगा और जिसका एवरेज जो है वो आप लोगों का निकल के आएगा 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 27 का। ये एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, एवरेज पे आप लोग पढ़ोगे, बट अभी के लिए जितना पढ़ा है उतना सीखो कि क्या था। 8 लोगों की एवरेज थी एक्स, 2 लोग बाहर निकले, अगर वही 2 लोग फिर से वापस आते तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो आए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्रीज बाय 2 ईयर, उन्होंने 8 के 8 लोगों में 2-2 साल की एवरेज बढ़ा दी। तो 44 वाले 44 तो लेके आए और 8 लोगों में 2-2 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। अगर बोलता है डिक्रीज बाय 2 ईयर तो मैं 44 में माइनस करता आपका 8 × 2 टाइम्स, तो फिर आपका आंसर निकल के आता। चलिए 28th क्वेश्चन आपकी यहाँ स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड डॉट एंड चाइल्ड 3 ईयर अगो वाज 27। 3 साल पहले देखो यहाँ से क्या है, एवरेज 27 दिया गया ना, तो हस्बैंड की 3 साल पहले प्लस वाइफ की 3 साल पहले प्लस चाइल्ड की 3 साल पहले जो एज थी उसका जो एवरेज था ना वो यहाँ पे कितना था आप लोगों का 27 था। वो एवरेज यहाँ पे क्या था आपका 27 था। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब 27 अगर वहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा आप लोगों का कितना 70 81 3 वहाँ मल्टीप्लाई किया तो H + W + C -3 आपका -9 जब वहाँ जाएगा तो बन जाएगा +9। ये इक्वल टू क्या है आपका 90, इतना हुआ यहाँ पे आपका। अब बोला गया है एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। सर वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले, वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले की जो आप लोगों की एवरेज थी वो थी आपकी 20। ठीक है, तो वाइफ प्लस चाइल्ड 20 × 2 हो गया आपका 40 और -5 हो गया +10। वाइफ और चाइल्ड कितना हो गया यहाँ से आप लोगों का 50। तो ऑब्वियसली बात है हस्बैंड जो है वो 90 - 50 आप लोगों का निकल जाएगा यहाँ से कितना 10। तो ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर बी जो है 28 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए 29th क्वेश्चन यहाँ देखो क्या है, ए पर्सन's प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। चलिए एक जो पर्सन है यहाँ पे, कोई भी पर्सन लिया हमने यहाँ देखो, एक जो पर्सन है आपका उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 2/5 ऑफ क्या है यहाँ से उसकी मदर के। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/2 ऑफ हिज मदर। 8 साल के बाद सर इसको अगर मैं देखूँ तो P/M जो है वो आप लोगों का 2/5 बन जाएगा और आफ्टर 8 ईयर जो P है 1/2 ऑफ M है, तो इसका मतलब P/M जो है वो आपका 1/2 बन जाएगा। इतना हुआ। चलिए अब इसको रेशियो के हिसाब से सॉल्व करते हैं। P/M 2/5 1/2 और ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे 8 ईयर। करो सॉल्व यहाँ से आपका, तो P/M 2/5 है और ये आपका 1/2 है। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, देखो आपका ये क्या होगा यहाँ से आपका, ये 3 है, ये 1 का गैप है। 1 का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करो और 3 का गैप नीचे मल्टीप्लाई करो। गैप आया यहाँ से आपका 1 का गैप जो है किसके बराबर आपका 8 साल के। ठीक है, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। प्रेजेंट एज निकालनी है मदर की, तो प्रेजेंट एज मदर की ये वाली है आपकी। ठीक है, ये वाली मदर की प्रेजेंट एज है, तो बन जाएगा 5 का जो गैप होगा 5 × 8 = 40। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, क्वेश्चन आराम से आप लोगों को करवा रहा हूँ, समझ में आने चाहिए, प्लस प्रैक्टिस करते रहो। जहाँ से भी जो मर्जी बुक आप उठाओ वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व करो, सॉल्व आपसे हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एंड मोनू इज 6:7। सोनू 6:7 मतलब 6x और 7x, एक बार हम लेट कर लेते हैं ऐसा।
सोनू इज 7 ईयर ओल्डर देन वीरू। सोनू जो है वो वीरू से क्या है 7 ईयर आप लोगों का ओल्डर है, 7 ईयर क्या है आपका ओल्डर, ठीक है। वीरू एज आफ्टर 8 ईयर विल बी 51। वीरू की जो एज है आफ्टर 8 ईयर वो होगी 51, तो वीरू की जो प्रेजेंट एज है 51 माइनस 8 बन जाएगा आपका 43। ये वीरू की आपकी प्रेजेंट एज होगी। अगर वीरू की एज 43 है तो इसका मतलब है सोनू इज 7 ईयर यंगर देन, यंगर बोला गया ना, यंगर में यहाँ पे माइनस होगा, -7, ठीक है, बन जाएगा आपका 43 माइनस 7 इज इक्वल टू 36, क्या बन गया 36। अगर ये 36 है, सोनू की एज 36 आ गई ना, तो इसका मतलब 6x जो है वो 36 के बराबर, तो x जो है वो कितना हो जाएगा 6। अगर x आपका 6 है तो ऑब्वियसली बात है जो 7x होगा मेरे पास कितना होगा 42। डिफरेंस बिटवीन सोनू एंड मोनू, सोनू और मोनू के बीच में आपका डिफरेंस है 1x का, और 1x मेरे पास 6 साल के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो गाइस ये थे आप लोगों के सेकंड सेट के जो आपके 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करने थे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। आई होप ये चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, उसकी क्लासेस कल आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहो। क्लासेस का टाइमिंग शाम का ही है, 6, 7, 8 जब टाइम मिलता है क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए डेली अपलोड करता हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहो अच्छे तरीके से। प्लस ऐप पे विजिट करोगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का एक कोर्स अवेलेबल है जो कि आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं, शायद 499 या 599 आपकी कॉस्टिंग है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्लस रीजनिंग की क्लास अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जरूर करके बताना, ताकि रीजनिंग की क्लास में मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँ। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।